प्रेम प्रसंग के चक्कर में पत्नियों से परेशान पतियों द्वारा प्रेमी से पत्नी की शादी करवाने का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। खबर गोंडा जिले से है, जहां प्रेम प्रसंग से परेशान पति ने पत्नी के आशिक से करवाई मंदिर में शादी। खुद पत्नी के मांग के सिंदूर को मंदिर पर में पानी की बोतल से सिंदूर धोया। आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, तब यह दशा है। समाज में बढ़ रही कुरीतियों और बुराइयों को मिटाने की जरूरत है। लोग जागरूक हैं। जात धर्म को छोड़कर समाज को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आजकल हमारा समाज कहाँ जा रहा है? डिजिटल मोबाइल के ज़माने में कुछ महिलाएं शादी के बाद अपने पति को छोड़ प्रेमी संग भाग जा रही हैं, या पति अपनी जान को खतरा को देखते हुए खुद अपने पत्नी की शादी प्रेमी के साथ करवा दे रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से मामला सामने आया है। पहले गोंडा अजब की गजब कहानी। खुरारे थाना क्षेत्र बहादुरडी गांव निवासी हरीशचंद 39 वर्ष, इनकी शादी 15 साल पहले करिश्मा 36 वर्ष के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, लड़का 11 साल और लड़की 7 साल की है। हरीशचंद सूरत में काम करता था, लेकिन अभी बीमार है, इसलिए घर पर ही रहता था। वहीं इस दौरान करिश्मा का प्रेम प्रसंग महाराजगंज का रहने वाला शिवराज चौहान से चलने लगा। शिवराज चौहान भी सूरत में काम करता है। पंचायत में नहीं निकला कोई फैसला। मामला खुरारे थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 42 वर्षीय हरीशचंद का आरोप है कि उसकी पत्नी करिश्मा 36 वर्ष शिवराज चौहान नामक व्यक्ति से संबंध था। मंगलवार को हरीशचंद ने करिश्मा को शिवराज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने का दावा किया, जिसके बाद गांव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत में कोई समाधान नहीं निकलने पर हरीशचंद ने खुद ही पत्नी की शादी करवाने का फैसला लिया। गांव के लोग इकट्ठा होकर करिश्मा और शिवराज चौहान को ले जाकर अलीपुर बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर पहले पति ने पत्नी के मांग का सिंदूर को लगे नल के पास पानी की बोतल को लेकर सिंदूर को धोया। फिर दोनों की शादी पंडित के मौजूदगी में करवा दिया। एक दूसरे पर वरमाला भी डाले। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। देखने की लगी मंदिर पर भारी भीड़। पुलिस बनी अनजान, नहीं की कोई किसी पर कोई कार्रवाई। कैसे दो गाजीपुर जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से करा दिया, जो उसकी पत्नी का प्रेमी है। मामला करंडा थाना क्षेत्र के जमुआओं गांव का है, जहां पर बुधवार की रात विवाहिता और प्रेमी को परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा था और फिर उन दोनों की शादी करा दी। उधर प्रेमी से शादी करने के बाद विवाहिता ने खुद को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया है। खेत में पत्नी को पति प्रेमी के साथ देख पति ने कराई दोनों की शादी। कथाओं घड़ी दोनों लोगों पूर्ण हुई है। यह दुकावत साक्षी मान के आपका नाम कीजिए। सुन रहा है, इतना मने के सामने है, वीडियो भी बना है। अब बाकी जीवन तो आप अपने तो बाबा मजाक को न समझा जाए। जो ने माना जो ने इनके सामने बढ़ा वो काम देखा ना गिन नहीं, बहुत बढ़िया ना बच्चा। आपका खाओ, आप एक दूसरे खिलाओ तो। हाँ, आप भैया क्या नाम है आपका? शिवराज चौहान। आप दोनों इस मंदिर में जो शादी किए हैं, इस शादी से आप दोनों संतुष्ट हैं, खुश हैं? संतुष्ट हैं। और आप संतुष्ट हैं इस बात से? मैं नहीं जानती, मैं कुछ ये ज़बरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। ज़बरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है ज़बरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब यह मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था इनके साथ पहले से कुछ जान पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात था। क्यों भाई, ये बात सत्य है जो ये कह रही हैं? छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए। अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगा इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पर? फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ, चलिए, बताने के लिए धन्यवाद आपका। हरीचंद।
ये बताइए, अभी ये जो प्रकरण हुआ, आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जिनकी, हाँ जी, तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा, और लड़के को दवा खिला के दरवाज़ा मार के लॉक करके और उसको सोड़ा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने से हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था, और ये दोनों गायब रहते। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है, हाँ जी, और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी आपकी तरह तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? से। कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ, अपना जीवन जिए जैसे। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। ये बिटिया क्या क्या चीज है उसके पास, मेरा पूरा अच्छा, जेवर। जेवर। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। 9 साल का लड़की है, अच्छा। और 11 साल का लड़का है। लड़का है। 9 साल का लड़की ना झूठ बोलती। अरे चलो 9-8 जो भी होगा अंदाजा ही बताया जाए। चलिए ठीक है, 6-7 होंगे जो भी होगा। वो फिलहाल दोनों मेरे को दे दे, लड़की और लड़की लड़का। नहीं दूंगी मैं, मेरे को और- लड़की और मेरे को अब लड़की नहीं दूंगी। चूंकि लड़की और लड़के को लेन देन के बारे में तो अब आप लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट जिंदाबाद है। कोर्ट में जा करके आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते कोर्ट में हैं। डिसीजन ले सकते हो। चलिए ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद, जाइए।